हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबकी होली बहुत ही खुशनुमा और स्वस्थ माहौल में मन गई होगी, क्योंकि होली का त्यौहार जा चुका है। तो वैसे ही मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपने मज़ेदार तरीके से होली मनाई होगी। और मेहमानों का आना जाना तो लगा ही हुआ है, क्योंकि अभी कम से कम 10-12 दिन तो ऐसा ही होता है। और आशा करती हूँ कि आपके घर में भी ऐसा होगा। और मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं भी एकांत नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत टाइम अगर मिलता अपने लिए तो कहीं ना कहीं कोई आ ही जाता है। तो चलिए, ये तो त्योहारों की बात है, और त्योहार में जब अपने और अपनों के करीब ना रहो तो वो कैसा त्यौहार होता है। खुशियां ही बटोरने का लिए हमारे भारतीय संस्कृति में इतने त्यौहार बनाए गए हैं कि इसी बहाने हम मिलते हैं, जुलते हैं और एक साथ सभी के साथ टाइम को एंजॉय करते हैं। खुशनुमा माहौल बनता है, और ये एक अपनी ही कला है ना, हमारी भारतीय संस्कृति की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप छोटी जीजी का वीडियो आया है और उस पर आप कोई अपना वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे फुर्सत मिलती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। कभी ये काम तो कभी वो काम, और आप तो जानते हैं जब शादियों का और त्योहारों का सीजन एक साथ हो तो टाइम नहीं मिल पाता। वैसे ही कुछ मेरी भी सिचुएशन हो गई है। हालांकि मैं लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी नहीं ला पा रही हूँ, शॉर्ट वीडियो में बराबर डाल देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी जीजी की वीडियो के बारे में। तो छोटी जीजी एक ड्रामेबाज क्वीन तो है ही, क्योंकि उसको ड्रामा करना ज़्यादा आता, रियलिटी दिखानी कम आती। और सीधे सीधे पूरा कंपटीशन में उतरी है सपना के। सपना जैसी सारी हरकतें करती है, लेकिन सपना से नफरत भी करती है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो बनाया था पिछले दिनों, तो उसमें एक मैंने टाइटल डाला था कि नाले खाई जानदा नाले रोई जानदा, मतलब कि खा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, मतलब तुम्हारी नकल भी कर रहे हैं और तुमसे नफरत भी कर रहे हैं। तो वही हाल कुछ छोटी जीजी का है। और छोटी जीजी ने वीडियो भी बनाया। भाई छोटी जी का बर्थडे आया, तो छोटी जीजी दिखा रही कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। और आज मेरे बर्थडे के दिन मेरे मम्मी पापा का हेल्थ चेकअप हो रहा है। मेरी जो दीदी हैं, भाई जो काम करने वाली हैं दीदी, उनका भी चेकअप हो रहा है, बीपी चेक हो रहा था। तो बहुत बहुत शुभ शुभ काम अपने बर्थडे के जन्मदिन के दिन उन्होंने किए, जैसे कि एक सेलिब्रिटी करता है। लेकिन हाँ, काम तो बहुत दिखाती हैं कि मैं सेलिब्रिटी जैसी हूँ, लेकिन जो उनके ढंग है ना, वो सेलिब्रिटी जैसे नहीं है। उनके कर्तव्य जो हैं वो सेलिब्रिटी जैसे नहीं, क्योंकि अंदर तो कुछ और भरा है और चेहरे पे कुछ और दिखता है। फिर क्या हुआ कि उनकी मम्मी दिखाती हैं, देखिए ड्रामा कहाँ से शुरू होता है। अरे भाई, आंटी जी भी कम ड्रामेबाज नहीं है। माना कि उनका दुख है, रियलिटी में सच में उनका दुख है कि उनके दो दो बच्चे हैं, लेकिन उनका ड्रामा भी मतलब पहले से जैसे स्क्रिप्ट लिख के आती है, और ऐसा बनावटीपन दिखाती है ना कि मतलब अगर कोई देख भी रहा है ना, उसे बिल्कुल समझ में आ जाता कि ये पूरे मिलके सारे मिलके नाटक ही दिखा रहे हैं। तो आंटी जी को वही न्यूज़ दिखती है उनके मोबाइल में कि शिवानी की जो गोरेलाल जी हैं उनके साथ काम करते हैं, शिवानी के साथ, उनकी भतीजी और उनके भाई की डेथ हो जाती है। दोनों लड़की जो थे, पूनम और प्यारे लाल की। तो आंटी जी भी देखती हैं और दिखाती, देख मोड़ी की गिर गई तो तुरंत ख़त्म हो गई, मोड़ा भी गिर गया हो, मोड़ा भी ख़त्म हो गया हो। और फिर आंटी दिखाती हैं अपना वही आंसू, तो रोने लगती। फिर भाई रोती हैं तो फिर थोड़ा सा दुख तो लगता ही है। सही, मैं जब स्क्रीन पे देखती हूँ थोड़ा सा मुझे लगता भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं लगता है कि मुझे ये नाटक करती हैं। क्योंकि ये जो नाटक करती हैं बुआ भतीजी मिल करके ना, ये बिल्कुल मुझे नहीं, बिल्कुल रियलिटी कहीं से भी नहीं लगती। क्योंकि फिर उनका वही मुंह खुलता है जो बद्दुआओं का सिलसिला जारी होता है ना। फिर वो मैं मेरे तो बेटे चले गए, जिसका जाता है वही जानते हैं, और तुम्हारा क्या जाता है, मैं रोती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कितनी लड़ाकेबाज और कितनी ड्रामेबाज है। भाई किससे लड़ रही हो आप, किसको टॉन्ट कस रही हो? फिर वो समझाती है, छोटी जीजी समझाती है, नहीं मम्मी कुछ नहीं, आप कुछ मत कहो, लोग ऐसे ही कहते हैं, लोग ऐसे ही हैं, लोग वैसे ही हैं। तो मतलब एक तरफ रो भी रही है, जिसको दुख होता है ना वो लड़ने नहीं आता। तो अभी तो जो इनकी चोंच खुलती है ना, ये सपना जब रहती थी तब ये इनकी चोंच ना पर्दे के पीछे से खुलती थी, अब तो सरेआम खुलती है। तो भाई ड्रामा करना आंटी जी भी सीख गई हैं, स्क्रिप्ट
के बदौलत काम करना, स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के काम करना, ये आंटी जी सीख गई हैं। वीडियो कैसे बनाया जाता है, वीडियो में कैसे रोना है नाक फुला फुला के, उसके बाद फिर आएगी लोमड़ी कैसे इनको चुप कराएगी, ये सब भी पूरा पूरा मतलब एकदम फुल ड्रामा इनका दिख रहा था पूरे वीडियो में। मैंने वीडियो बहुत गौर से देखा है और कई बार मैंने रोक रोक के भी देखा है कि थोड़ा सा ये वाला सीन फिर से देख के मैंने बैक कर करके भी देखा कि पूरा मुझे लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट से भरा हुआ, कोई भी इनमें रियलिटी नहीं दिख रही थी, सिर्फ वही बनावटीपन और वही रोना धोना। फिर शॉपिंग भी करते दिखा रही हैं, बर्थडे मनाते भी दिखा रही हैं, बुके देते भी दिखा रही हैं और इधर खुश भी हो रही हैं कि चलो मैं राजवीर हूँ, मैं सूरज बनूंगा। एक बार ये भी सेंटेंस आया, ये भी बात उसने बोली कि मैं राजवीर बनूंगा, मैं सूरज बनूंगा। अरे तू बनूंगा या बनूंगी, दोनों में से डिसाइड कर ले कि तू है कौन, गा कि गी, पहले ये तो डिसाइड कर ले तू बनूंगा कि बनेगी, है ना। और फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये रिश्तेदार ये दूर के रिश्तेदार, ये कैसे कोई किसी का वारिस बन सकता है। तू सूरज कैसे बन सकती है, तू राजवीर कैसे बन सकती। माना कि राजवीर सूरज जो थे उनकी तो डेथ अपने आप हुई थी, लेकिन तो राजवीर की डेथ तो अचानक एक्सीडेंट में हुई है। तो कहीं ना कहीं राजवीर जो, तो अभी मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए होंगे, ज़रूर होंगे इस धरती पर, क्योंकि जब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और मैंने अपने बड़े बूढ़ों से ये भी सुना है कि जब हमारी किसी भी हमारे आसपास किसी की भी ऐसे लोगों की जो अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट हो या फिर ऐसा होता है कि खुद अपनी जान को कोई दे देता है ज़बरदस्ती से, तो उन सब की आत्मा अतृप्त हो जाती। तो वो अतृप्त आत्माएं हमारी धरती पे रहती क्योंकि उनकी अभी इच्छाएं बाकी रहती हैं। और जब तक उनकी रियल की उम्र नहीं आ जाती, यानी कि जब आपने 22-23 में शरीर अपनी बॉडी छोड़ दी है और आपकी अगर 80 साल की उम्र है, तब तक आप यहाँ से वहाँ तक सफ़र करोगी। तो जब इसने ये कहा ना कि मैं राजवीर बनूंगा, मैं सूरज बनूंगा, तो मुझे बड़ी हंसी भी आई इस बेवकूफ़ भरी बातों पे। पता ही है ये राजवीर बनेगी, ये सूरज बनेगी, जबकि राजवीर और सूरज तो हैं इस धरती पर, वो है सपना के पास, आरू और आरोही, साक्षात राजवीर और आरोही वो सूरज है ना। राजवीर और सूरज तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं, तुम नहीं बन सकती, तुम कहीं से भी सूरज और राजवीर नहीं हो। हाँ भाई, तुम्हारा वो झूठा दिलासा ना, तुम्हारी वो बुआ जी जो कि पूरी गांधारी हैं, जिन तुम दोनों ने मिलकर इस घर को बर्बाद किया है ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे के नज़रिए से देखो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस हिसाब से इसकी बुआ ने अपने घर में इस दूर की अपनी भतीजी को लाके बैठाया है, ये इसको देख सकती, इसको संतोष कर सकती, इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकती। लेकिन देखो, इतना ड्रामा करना भी ज़रूरी है। अगर ये इतना ड्रामा नहीं करेगी, आप लोग मेरी बात को समझो, ये इतना ड्रामा नहीं करेगी, सूरज राजवीर रटेगी नहीं, अपनी बुआ को रुलाएगी नहीं, आंसू पोंछेगी नहीं, उनको दिलासा नहीं देगी, तो फिर इस कंटेंट का क्या काम, इसके वीडियो का क्या काम। फिर जिसमें इसकी बुआ रोती है, जिसने ये भी देखा है कि जिसमें इसकी मम्मी रोई यानी बुआ जी रोई, तो वो व्यूज़ बहुत ऊपर गए। और जिसमें इसने पूरा ड्रामा दिखाया ये वो ये, तो भाई वो व्यूज़ नहीं आते। फिर देखो इसके पास कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, इसका घर भी देखना है, और इसके अभी आपने ये देखा ही होगा इसका गांव कितना पिछड़े इलाके का है, तो इसके अपना घर देखना, घर का खर्चा भी देखना, इसके पापा खेती करते हैं, और अपने दो भाइयों को भी देखना, सब कुछ तो करना। जो आसानी से पैसे आ जा रहे हैं, किचन की रोटी दिखा के आ जा रहा है, ओगी के साथ घूम फिर के आ जा रहे हैं, लिपस्टिक लगा के जुल्फे आगे करके नाचने के आ जा रहे हैं, तो वो मेहनत अगर इतनी से करने पे पैसे आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत उस किताब में घुस करके किताबी कीड़ा बन करके अपना रोज़ सिर दर्द कर करके, माथा पच्ची कर करके, कंपटीशन फेस कर करके पैसा कमाने की। जब इतनी आसानी से पैसे आ रहे हैं, तो आप लोग समझो कि छोटी जीजी की बहुत बड़ी मजबूरी, क्योंकि उसके एक पैसे का गुण नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकती कंपटीशन किसी को फेस। कब कोई भी कंपटीशन में ये बैठ नहीं सकती। मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बिल्कुल भी अंदर लक्षण नहीं है पढ़ने के, और ना ये पढ़ के कोई कंपटीशन निकाल सकती है। ये सिर्फ
ब्रांड लेगी और ब्रांड की लिपस्टिक लगाएगी, मॉइस्चराइजर का पूरा दिखाएगी आपको पूरा शो करके कि ये कैसे लगता है, कितनी परतों में लगता है, कितनी फाउंडेशन को कैसे यूज किया जाता है, ब्लश कैसे करते हैं, रूज पाउडर कैसे लगाते हैं, ये सब आपको दिखाएगी। हर ब्रांड का प्रमोशन करेगी। इसके अलावा इसके पास कोई ढंग नहीं। वही घिसा पिटा जो काम इसको सपना सिखा के गई थी, ये सब सपना की नकल करती है, लेकिन वही है। तुम क्या एक कौन सा मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना है, तुम ही से मोहब्बत तुम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, वही वाला सेम गाना इसके ऊपर फिट बैठता है ना। तो ये है छोटी जीजी की चालाकियाँ, और साथ में आंटी जी उसका पूरा बराबर कदम से कदम मिला के साथ देती हैं। और इसीलिए ऐसे ही नहीं घर में आग लगी है, इन दोनों की ही लगाई हुई आग है। और अगर ये इस बात का पूरा लांछन या पूरा जो एक होता है ना श्रेय, ये डीकरा जो अगर फोड़े सपना पे, तो सपना कहीं से भी गलत नहीं थी। सपना को मैं आज 4-5 साल से देख रही हूँ, सपना कहीं भी गलत नहीं। सपना ने हर जगह अपना परफेक्ट दिया है और आज भी वो परफेक्ट है। अगर गलती कहीं है अपने घर को आग लगाने की, तो ये पूरी की पूरी गलती इनकी आंटी जी की है। ज़रूरत से ज़्यादा जब मैके वाले लड़की के घर में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं और दखल देते हैं, वही घर बिगड़ता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अपने मैके वालों को इन्होंने बैठाया और फिर मैके वालों ने इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और अपना देखने लगे फ़ायदा। इसी का नतीजा है और उपज हुई इस छोटी जीजी की। छोटी जीजी सबसे आगे और सबसे तेज है ना। तो ये लगता है कि ये मेरी आरूही है, मेरी आरू है, मेरी राजवीर है, मेरी सूरज है। तो ये इनका भ्रम है, और जिस दिन इनका भ्रम टूटेगा उसी दिन इनकी आंखों के सामने सच्चाई आएगी। लेकिन अभी सच्चाई बहुत दूर है। खुश रह लेने दीजिए, जीने दीजिए इनको जैसे जी रही हैं, क्योंकि भ्रम भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम कुछ दिन तो इनको खुशी के मिले। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स छोटी जीजी के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, कितने लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं वो भी उनकी मर्जी है भाई। नहीं पसंद करते मुझे तो अनसब्सक्राइब करेंगे, जो पसंद करते हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। सारी मर्जी आपकी है, आप पर छोड़ दिया जाता है। तब तक और फिर मिलेंगे आपसे नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय।